एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो आज का टॉपिक है हम लोग का जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो हर 5 साल या हर 10 सालों में क्या क्या बदलाव हुआ कंप्यूटर्स में, उसके डिवाइसेस में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इट हैड बीन अराउंड द 16th सेंचुरी व्हेन द इवोल्यूशन ऑफ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैज बीन डेवलप्ड। कंप्यूटर फेस्ड so many problems for the betterment on the basis of speed, on the basis of its accuracy, on the basis of its sizes and its prices। तो कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू दी कंप्यूटर, जैसे कि पहले और अब में क्या क्या फ़र्क है। पहले किस तरह का डिवाइसेस यूज़ हुआ करता था और आज किस तरह का डिवाइसेस यूज़ होता है। जैसे कि वैक्यूम ट्यूब हो गया, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, ट्रांजिस्टर हो गए, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, मैग्नेटिक ड्रम हुआ, मैग्नेटिक कोर यूज़ हुआ करता था, पहले यूज़ हुआ करता था। अब तो आप सीपीयू आ गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी आ गया आपका, फिर मशीन लैंग्वेज आ गया। देन आफ्टर आज हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिसको हम लोग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फेजेस ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फेजेस ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब कि हर 5 या फिर हर 10 सालों में क्या क्या बदलाव हुआ। तो टोटल हम लोग को 5 तरह का फेजेस ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है। द फर्स्ट इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपका 1940 से लेकर आपका 1956 तक चला। उसके बाद आपका सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से लेकर आपका 1963 तक चला। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आपका 1964 से लेकर 1971 तक चला। उसी तरीके से फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपका 1971 के बाद से प्रेजेंट, मतलब आज जिसमें हम लोग रह रहे हैं। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो जो आने वाला दिन है, जो आने वाला फ्यूचर है हम लोगों का, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या हुआ करता था। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो बहुत पुराने डिवाइस यूज हुआ करता था। नाम था फ्रैगिल ग्लास डिवाइस, जिसको हम लोग वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। और उस वक्त का कंप्यूटर कैसा होता था, वेरी हैवी और वेरी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन किया करता था, और बहुत भारी भी होता था, और बहुत क्या बोलेंगे, मतलब विच वॉज नॉट मूवेबल। एक जगह से दूसरी जगह हम लोग उसको लेके नहीं जा सकते थे, पूरा का पूरा रूम ऑक्युपाई करना पड़ता था उसके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में एक और ख़ास बात है कि उस वक्त ओएस नहीं हुआ करता था, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होती थी, क्योंकि शुरुआत था उस वक्त। और इसका बेसिक कैलकुलेशन हुआ करता था, जैसे कि बेसिक कैलकुलेशन की बात करें तो वही जो आप लोग जानते हैं, सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया। और क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग डेटा के लिए यूज हुआ करता था। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ज़्यादा हम लोग का काम नहीं किया करता था, 2 या 3 ही चीज़ किया करता था। एक तो आपका बेसिक कैलकुलेशन, डेटा को मैनेजमेंट करना, और एक कंट्रोलिंग करना। हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें जो आपका मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हुआ करता था वो वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था। अगर मेमोरी की बात करें तो आपका मैग्नेटिक ड्रम्स यूज हुआ करता था या मैग्नेटिक कोड यूज हुआ करता था। अगर लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज यूज हुआ करता था उस वक्त। अगर साइज़ और स्पीड की बात करें तो बहुत बड़ा ही हुआ करता था, इट वॉज वेरी लार्ज एंड साइज में बड़ा हुआ करता था। स्पीड भी काफ़ी स्लो था उसका, है ना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात कर रहे तो, है ना। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो IBM 650 है, IBM 701 है, यूनिवेक है, ईडीवेक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये समझते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ करता था, हम लोग ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो इट इज़ अ सेमी कंडक्टर मटेरियल विच एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर की मदद से काफ़ी कुछ बदलाव हुआ। सबसे अच्छी बात ये है कि जब ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगा तो इसका जो मशीन लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो काफ़ी डेवलप हुआ, असेंबली लैंग्वेज भी इसे कहा जाता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो जाहिर सी बात है क्या हो गया, आपका ट्रांजिस्टर हो गया। मेन मेमोरी की बात करें तो आपका मैग्नेटिक ड्रम इसमें भी यूज़ हुआ करता था, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक कोर भी यूज़ हुआ करता था। स्पीड की बात करें और साइजेस की बात करें तो स्पीड समवॉट बेटर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और साइजेस में थोड़ा सा छोटा हुआ था। एग्जांपल्स बात करें इसकी तो एग्जांपल्स में आपका आएगा PDP 8 आएगा, IBM 1400 आएगा, IBM 1090 आएगा, उसके बाद से आपका यूनिवेक 1107 भी है। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स है। आइए हम लोग समझते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। अभी जो दौर था डेवलपमेंट का वो काफ़ी डेवलप हुआ। एग्जांपल के तौर पर जब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो फेज चल रहा था तो उस वक्त डेवलपमेंट हुआ आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का। अब आईसी क्या होता है, तो आईसी क्या होता है, एक सिलिकॉन चिप्स होता है। कहने मतलब ये है कि काफ़ी जो बड़ा ट्रांजिस्टर हुआ करता तो उसको एक छोटे से चिप्स में लेते आया गया आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट में, है ना। और उसका यूज़ ये होता था
कि स्पीड भी बढ़ा, आपका लोअर कंजप्शन भी हुआ, साइजेस भी छोटे हुए, और तो और इसमें आपका एक और चीज़ है, जैसे काम भी ये करना शुरू कर दिया। आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसका मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होगा, जाहिर सी बात है आपका आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। मेन मेमोरी की क्या होगा बात, तो वही होगा आपका सेम चीज़ हो, मैग्नेटिक और मैग्नेटिक ड्रम इसमें भी यूज़ होना शुरू हो गया, ठीक है। स्पीड की बात करें तो स्पीड बढ़ा, साइजेस की बात करें तो लोअर हुआ, और लो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी ये करना शुरू हो गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें भी वही सारे कंप्यूटर्स हैं जो सेकंड में था, थोड़ा सा वर्जन चेंज हुआ, जैसे कि IBM 360, IBM 370, उसके बाद से आपका यूनिमेक 118 ETC, तो बहुत सारा इस तरह का डेवलपमेंट। ये अब हम लोग समझते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो एक काफ़ी बड़ा माइक्रो प्रोसेसर उस वक्त बनाया गया था। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है उस वक्त का, तो माइक्रो प्रोसेसर का मतलब हुआ कि एक LSI यूज़ होने लगा। LSI का डेफिनेशन होता है लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सर्किट। तो LSI सर्किट क्या होता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो ट्रांजिस्टर होता है उसको एक चिप में लेते आया, और उसी चिप को कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर जिसमें पाया जाता है उसको हम लोग मिनी कंप्यूटर भी कहते हैं। तो जब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो अभी चल रहा है रनिंग, जो प्रेजेंट में है, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में बहुत सारा यूज़फुल हुआ, जैसे कि स्पीड बढ़ा आपका, एक्यूरेसी बढ़ा, साइजेस काफ़ी छोटे हो गए, जिसका एग्जांपल हम लोग PC कह सकते हैं या लैपटॉप भी कह सकते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के पीछे किसका हाथ है, AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप और आज हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कैसे पूरी दुनिया पे हावी है, या ऐसा कहिए ये पूरा का पूरा 100% आपको वर्क फिनिशिंग के साथ करके देता है। इवन एक शॉर्ट पीरियड में भी काम करके देता है, ठीक है। इसके आने से काफ़ी हेल्पफुल हुआ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑल्सो, एंड इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो आप हम सब लोग जान रहे हैं कि इसका लैंग्वेज अब कैसा हो गया, AI का ह्यूमन लैंग्वेज एक तरह से बहुत ही अच्छा हम लोग को समझता है, हम लोग का वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है, वॉइस को रीड करता है, इवन सुनता है, समझता है, और उसी के बेसिस पे रिजल्ट भी हम लोग को शो करता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो आपका अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज। साइजेस की बात करें तो वेरी वेरी स्लो, इतना स्लो कि हम लोग इसको पोर्टेबल है, इट कैन बी पोर्टेबल, इट कैन बी मूवेबल, हम लोग कहीं भी लेके जा सकते हैं। एग्जाम्पल में लैपटॉप हो गया, मैकबुक हो गया। इनपुट आउटपुट की बात करें तो स्कैनर हो गया आपका, टच स्क्रीन हो गया। एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत एग्जाम्पल्स है हम लोग का, है ना, जैसा कि हम लोग इस वीडियो में देख और समझ चुके हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।